हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो लगातार 7वें ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे पॉजिटिव निशान पर ट्रेड करते हुए दिखे हैं दोनों जो इंडेसेस हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी ने जो 24,000 का जो लेवल था उसको क्रॉस किया और सेंसेक्स ने वहीं 80,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया। और ये जो लेवल हैं 24,000 और 80,000 निफ्टी और सेंसेक्स के लिए, ये इन्होंने लगभग 5 महीने बाद ऐसा रिवर्सल शो किया है। मतलब 5 महीने पहले जहाँ पे मार्केट था इसी लेवल पे, मतलब 24,000 पर निफ्टी और 80,000 पर सेंसेक्स था। काफ़ी अच्छी रिकवरी बोली जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर टॉप से देखें, जहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2024 से, वहाँ पे निफ्टी 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उससे लगभग घटकर 17 से 18% का डिक्रीज निफ्टी इंडेक्स में देखा गया था। 17 से 18% घटकर 22,000 के लेवल पे आ गया था। तो अभी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है दोनों के बीच में। 24,000 के आसपास के लेवल पे निफ्टी पहुंच गया है। अगर बॉटम से देखा जाए तो लगभग 8 से 9% का इंक्रीज हो चुका है। और भी टॉप से अगर देखें तो 7 से 8% निफ्टी अपने टॉप से नीचे ट्रेड कर रहा है। जिन रीजन्स की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, सबसे बड़ा रीजन था क्वार्टरली रिजल्ट्स जो बहुत ख़राब आए थे। अब इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, रिजल्ट्स अब सारी कंपनीज़ के लगभग बेटर आ रहे हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। दूसरा रीजन था एफआईआई जो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने वापस इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर डेटा की बात करें, जो अक्टूबर मंथ से बिकवाली स्टार्ट की थी एफआईआई ने, वो 5 मंथ में 2.4 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली की एफआईआई ने। वही रिवर्सल ट्रेंड अगर देखें तो केवल अप्रैल मंथ में एफआईआई ने 18,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्ट कर दिया है। तो एफआईआई ने भी अप्रैल मंथ में ही केवल 18,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो यही रीजन्स है जो मार्केट के गिरने के रीजन्स से वही दोबारा रीजन्स बन रहे हैं मार्केट को उठाने के। कुछ एक्स्ट्रा जो रीजन्स ऐड हुए हैं, जैसे ट्रेड वार जो चल रहा है, ट्रंप ने टैरिफ्स जो कंट्रीज़ पे लगाई हैं, और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उसका डिक्रीज होना, ये भी अदर रीजन्स जो हैं ऐड हो गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के रिकवर करने में। ये तो थी ओवरऑल मार्केट की डिटेल। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं या कोई डील साइन की है जो कल न्यूज़ में रहे, उनके बारे में अगर बात करें तो पहला स्टॉक है एनबीसीसी। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 64.67 करोड़ का एनबीसीसी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर इस ऑर्डर की डिटेल की बात करें तो जिस वर्क के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, क्लाइंट जहां से ऑर्डर रिसीव हुआ है और इसका अमाउंट कितना है, रामनगर कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए इनको 16.97 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है। जब ऑर्डर हैदराबाद सिटी से नालसार यूनिवर्सिटी जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसको डेवलप करने के लिए रिसीव हुआ है, उसका अमाउंट है 18.05 करोड़। और इसमें तीसरा जो ऑर्डर है मंडोली दिल्ली में जो हॉस्टल है उसका डेवलपमेंट के लिए इनको तीसरा जो ऑर्डर रिसीव हुआ है सेवा भारती से, वो उस ऑर्डर की वैल्यू है 29.65 करोड़। तो टोटल जो 3 ऑर्डर रिसीव हुए हैं कंपनी को, इनका जो टोटल वैल्यू हो रहा है 64.67 करोड़ का। तो ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट दिया। इसके बाद जो अगली कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, अडानी ग्रीन। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि इनकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी है अडानी हाइड्रो एनर्जी, इन्होंने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जिसको यूपीपीसीएल बोलते हैं, फॉर सप्लाई ऑफ 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। इसके बाद इसका डिटेल अगर समझें तो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट होता है, आर्टिफिशियल डैम्स बनाए जाते हैं, उनमें वाटर स्टोर किया जाता है। जब मान लीजिए कोई नेचुरल तरीके से जो वाटर फ्लो है वो किसी कारण से बंद हो गया या कहीं पानी कमी आ गई, तो उसको आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज बनाया जाता है और उसको ऐसे टाइम के लिए रखा जाता है कि कोई अनसर्टेन कंडीशंस आती हैं, उस टाइम पे वो स्टोर्ड वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनसे लाइट कैसी बनती है, जो हाई एल्टीट्यूड से जब वाटर गिराया जाता है टरबाइन में, तो टरबाइन को टर्न करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस वाटर को हाइट पे स्टोर किया जाएगा और ये अनसर्टेन टाइम्स में उस टरबाइन को टर्न करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए यूज किया जाएगा। अच्छी डील है अडानी ग्रीन के लिए, यूपीपीसीएल और अडानी ग्रीन की तरफ से 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है इस लिस्ट में सुजलॉन एनर्जी, जो कि विंड एनर्जी का लीडिंग स्टॉक है। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि टीपीसी ग्रीन एनर्जी से इनको 1544 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं अभी तक, और उसमें इनको जो नया ऑर्डर रिसीव हुआ है 378 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो इनको रिसीव हुआ है इसके बारे में बताया कि गडाग रीजन ऑफ कर्नाटका ऑर्डर रिसीव हुआ है इनको, वो कर्नाटका में एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है सुजलॉन एनर्जी जो है विंड टर्बाइंस का प्रोडक्शन करती है, और इन्होंने प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि ये 120 टर्बाइंस जो हैं जिनका ब्रांड है S144, और इनकी कैपेसिटी जो है 3.15 मेगावाट की रहने वाली है,
वो NTPC ग्रीन को ये सप्लाई करेंगे। और अगर सुजलॉन कंपनी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी 21 गीगावाट की कैपेसिटी है ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन, और इनका जो कारोबार है वो 17 कंट्रीज में फैला हुआ है। हेडक्वार्टर है सुजलॉन एनर्जी का पुणे में, और इन 21 गीगावाट जो कैपेसिटी है इनकी टोटल, उसमें से 6 गीगावाट तो अदर कंट्रीज़ में है आउटसाइड इंडिया, और 15 गीगावाट असेट जो है इनका इंडिया में ही है। तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जो इनको NTPC ग्रीन की तरफ से शानदार ऑर्डर रिसीव हुआ है टरबाइन जनरेटर्स को सप्लाई करने के लिए। स्टॉक है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड, जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, और इसका IPO तो रिसेंटली ही अभी दिसंबर 2024 में लिस्ट हुआ है। और IPO की क्या शानदार लिस्टिंग हुई थी। IPO की लिस्टिंग लगभग 90% प्रीमियम पे हुई थी और लगभग 60 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया था ये IPO जब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था। और IPO का इशू प्राइस 335 का था। करेंटली अभी जो स्टॉक है वो 1250 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब दिसंबर से अभी अगर काउंट करें तो 4 से 5 महीने ही हुए और स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 4 टाइम्स जंप कर गया है। तो बहुत शानदार कंपनी है, और इसको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो तो और शानदार है, क्योंकि इसका मार्केट कैप केवल 2 से 3 हज़ार करोड़ का है, और ऑर्डर रिसीव हुए हैं उसका अमाउंट इतना ज़्यादा है 1116 करोड़ का। तो आइए इन ऑर्डर्स के डिटेल के बारे में समझते हैं। इन्होंने अपने जो न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है 1116 करोड़ का, उसके बारे में डिटेल जो शेयर किया है। क्योंकि राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड एक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। पावर का प्रोडक्शन भी करते हैं, बट मेन जो इनका बिजनेस है वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है। और ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर से। गुजरात में इनको अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड MBCC नेटवर्क बनाने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। और दूसरा जो है डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ 220/16 किलोवोल्ट सब स्टेशन इन गुजरात, मतलब सब स्टेशन एक बनाने के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ है। दूसरा अंडरग्राउंड और ओवरहेड MBCC नेटवर्क के लिए, और तीसरा जो है सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ 132 किलोवोल्ट। मतलब 2 ऑर्डर्स जो है अंडरग्राउंड केबल के लिए हैं, और तीसरा जो ऑर्डर है वो सब स्टेशन बनाने के लिए है, और तीनों ही ऑर्डर इनको गुजरात से ही रिसीव हुए हैं। ऑर्डर के जो कंप्लीशन का टाइम दिया गया है इनको 12 to 18 मंथ का। इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कंपनी काम करती है और सर्विसेज लिमिटेड। इसमें सब स्टेशन हुआ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल्स हुआ, ट्रांसमिशन लाइंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इन्होंने देखिए ये भी बताया कि IPO इनका जो है 2 दिसंबर 2024 में लिस्ट हुआ है, मतलब रिसेंटली ही लिस्ट हुई है कंपनी, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्होंने विदिन 4 या 5 मंथ दे दिए हैं। अगला स्टॉक है इस लिस्ट में जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्होंने अपने प्रश्न में बताया वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड ने कि इनको रॉयल राइट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 2 टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए पणजी और गोवा के राइस मागोस में ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और इन ऑर्डर्स की अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो 225.46 करोड़ की है। और इनको जो टाइम दिया गया है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 36 मंथ का है फ्रॉम द लेटर ऑफ इंटेंट। जब ये कंपनी लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगी उसके 36 मंथ का टाइम दिया जाएगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से ये अपडेट थी। और लास्ट में जो स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, दीपक फर्टिलाइजर, जो कि केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को केमिकल्स भी सप्लाई करती है। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया नई सब्सिडरी इस्टेब्लिश की है सिंगापुर में, जिसका नाम दीपक ग्लोबल चैम्प प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने इस सब्सिडरी में जो नई सब्सिडरी इन्होंने ओपन किया सिंगापुर में, उसमें इन्वेस्ट किया है $10,000 और 100% जो है दीपक फर्टिलाइजर का ही इसमें शेयर होल्डिंग है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में अपडेट्स थी। NBCC जिनको ऑर्डर रिसीव हुआ 64 करोड़ के आसपास, अडानी ग्रीन जिसने UPPCL के साथ डील साइन की, राजेश पावर जिसको लगभग 1100 करोड़ के आसपास के ऑर्डर रिसीव हुए, सुजलॉन एनर्जी जिसने NTPC ग्रीन से टरबाइंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर रिसीव किए, वास्कॉन जिसको गोवा में और पणजी में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ऑर्डर रिसीव हुए। ये सारे स्टॉक्स थे जो न्यूज़ में रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।